के व्यंजन सामने सजे हैं। रसगुल्ला, खीर, मालपुआ, छेना पोड़ा, पूरा 56 भोग तैयार है। लेकिन जगन्नाथ जी मुंह फेर कर बैठे हैं और उधर एक बूढ़ी माँ की साधारण सी बाजरे की खिचड़ी के लिए भगवान खुद मंदिर छोड़कर जा रहे हैं। आखिर 56 भोग में ऐसी क्या कमी रह गई? सुनिए यह अद्भुत कथा। जगन्नाथपुरी के पावन धाम में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े पुराने थे, पर हृदय ममता और वात्सल्य से भरा हुआ था। वे भगवान जगन्नाथ को जगत का स्वामी नहीं, अपना छोटा सा बालक मानती थी, अपना नटखट कन्हैया। उनका एक अटूट नियम था, रोज ब्रह्मा मुहूर्त में उठती, ना स्नान, ना पूजा, ना घंटी, ना शंख, सीधे चूल्हे पर बैठ जाती और बड़े प्रेम से अपने लाडले के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती। खिचड़ी तैयार होते ही थाली सजाती और पुकारती, मेरे लाला, देख तेरे लिए तेरी पसंदीदा खिचड़ी लाई हूँ। फिर बड़े विश्वास से भोग लगा देती और फिर होता था चमत्कार। थोड़ी ही देर में थाली एकदम साफ मिलती, जैसे किसी ने प्रेम से कण-कण खा लिया हो। कर्माबाई मुस्कुरा उठती, आहा, मेरे लाला को बहुत भूख लगी थी। एक दिन स्वयं भगवान बालक का रूप धरकर उनके दरवाजे पर आ खड़े हुए। माँ, क्या मुझे भी खिचड़ी दोगी? कर्माबाई ने देखा, बड़े बड़े काले नेत्र, मधुर मुस्कान और भोला सा चेहरा। क्यों नहीं, उन्होंने बिल्कुल स्नेह से मिलेगी, कहा, आओ क्यों बैठो। नहीं बेटा, आओ बैठो। और भगवान बालक बनकर बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। अपनी बाल लीलाओं से कर्माबाई को आनंदित कर दिया। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। एक दिन एक ज्ञानी साधु वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान और बिना किसी विधि विधान के सीधे भगवान को भोग लगा रही हैं। साधु बोले, माता, यह कैसी पूजा? बिना शुद्धि भगवान भोग कैसे स्वीकार करेंगे? कर्माबाई घबरा गई। अगले दिन उन्होंने पहले स्नान किया, विधिपूर्वक पूजा की, फिर खिचड़ी बनाई और भोग लगाया। लेकिन उस दिन थाली वैसी की वैसी पड़ी रही। उसी समय मंदिर में भी भगवान के मुख पर उदासी छा गई। रात में साधु को स्वप्न हुआ। भगवान ने कहा, तुमने मेरी माँ को रोक दिया, आज मैं भूखा रह गया। मुझे विधि नहीं, मेरी माँ का प्रेम चाहिए। साधु की आंखें खुल गईं। वे तुरंत कर्माबाई के पास पहुंचे और बोले, माता, आप जैसे पहले भोग लगाती थी, वैसे ही लगाइए। भगवान को आपका प्रेम नियम नहीं। अगले दिन कर्माबाई ने फिर उसी प्रेम से खिचड़ी बनाई और भोग लगाया। थोड़ी ही देर में थाली फिर से खाली थी। तभी से कहा जाता है, भगवान को 56 भोग नहीं, सच्चे मन का प्रेम प्रिय है, क्योंकि प्रेम में ही भगवान बसते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।